तो श्री चक्र के जो है पास में आप फूल अक्षत चढ़ा करके और दोनों साइड घी का 2 दीपक जला लेंगे और दोनों दीपक का भावना करेंगे कि माँ जो है हम दोनों दीपक आपको समर्पित करते हैं। आप इसका जो है आप समर्पित करते हैं। आप इनको प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक जो है आप इनका ग्रहण कीजिए। ऐसा करके आपको उसको मानस पूजा करके 2 दीपक दोनों यंत्र के दोनों साइड में आपको जला लेने हैं। मैं जो मंत्र दूंगा उस मंत्र से मूल मंत्र से माँ का पूजन करना है। ऐसा आप उस माँ के सामने मूल मंत्र द्वारा आपको पूजन करना है और वह पूजन माँ को समर्पित करना है। यह 3 प्रकार का जो बीज है वह त्रिकोण को समर्पित है, इसलिए वह तीनों कोण को समर्पित करके और माँ को समर्पण करना चाहिए। ऐसा मन में मानसिक ध्यान कर लेना चाहिए। अग्नि बीज, वायु बीज और जल बीज तीनों से शरीर का शोधन करना चाहिए और फिर जो है मूल मंत्र से प्राणायाम कर लेना चाहिए। आप कहेंगे कि अग्नि बीज, वायु बीज और जो है वह जल बीज क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं और इतना आपको जानकारी के लिए, क्योंकि यह बहुत विस्तृत हो जाता है और वीडियो बहुत बड़ा होने के कारण मैं थोड़ा जल्दी में आपको समझाने का कोशिश करता रहूँगा। यम रम बम, रम जैसे जो अग्नि बीज है, यह तीनों बीज का से आप अपने आप को शोधन करके जो मैं मूल मंत्र दूंगा उससे आपको प्राणायाम कर लेना है और अपने आप को शुद्ध हो लेना है। फिर माँ के सामने आपको 3 बार ताली बजा करके माँ को नमस्कार कर लेना है। फिर माँ के सामने कुमारी बीज का जो है स्मरण करते हुए वज्र न्यास कहता हूँ, ऐसा करके माँ के सामने हाथ जोड़ लेना है। यही आपको इतना ही करते रहना है जितना मैं बताता हूँ। जो कुमारी बीज है वो आ ऊपर बिंदी अम है, वह स्मरण करते हुए माँ को वज्र न्यास के लिए हाथ जोड़ लेना है। यह बहुत बड़ा ही पूजा होता है, जो सबका न्यास अलग अलग है और इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में सीधे आपको जो है मैं यह बता रहा हूँ। यह शॉर्टकट तरीका है जो अपने घर में पूजन कर लेना चाहिए। हम लोग भी जल्दीबाजी में इसी तरह से पूजन करते हैं। फिर हे माँ रक्ष रक्ष यानी हे माँ रक्षा कर, ऐसा करके हाथ जोड़ लेना चाहिए माँ के साथ और नतमस्तक हो लेना चाहिए। फिर फूल अक्षत लेकर के जो है जो आपके पास हो फूल अक्षत और लेकर के चंदन वगैरह लगा करके माँ को आसन दे करके और प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर माँ के सामने खड्ग और मातृका न्यास के लिए माँ को समर्पण करना चाहिए कि हे माँ ये खड्ग और मातृका न्यास आपको समर्पण करता हूँ और पुष्प चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यह शॉर्टकट में आप इतना बड़ा विधान नहीं कर सकते। फिर हाथ में पुष्प लेना चाहिए और कहना चाहिए सोढ़ा न्यास, और जो है सोढ़ा न्यास के लिए समर्पण कर रहा हूँ, यानी सोढ़ा न्यास आप उसको सोढ़ा न्यास बोल करके समर्पण करने जाए। विस्तृत पूजा में सोढ़ा न्यास भी बहुत होता है और ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ इतना ये सब करना पड़ता है। फिर इसी तरह से महासोढ़ा न्यास का भी पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। फिर नवयोनि शक्ति न्यास का भी समर्पण कर लेना चाहिए। फिर चक्र न्यास का भी समर्पण करना चाहिए। फिर श्री कंठ न्यास का भी जो है करता हूँ ऐसा बोल करके जो है माँ को पुष्प समर्पित करना चाहिए। फिर केशवादी महान्यास का जो है मैं करता हूँ ऐसा बोल के पुष्प समर्पण करना चाहिए। पुष्प लाल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर जो है आप काम न्यास को समर्पण करते हैं, यानी काम न्यास के लिए भी मैं जो काम न्यास करता हूँ ऐसा बोल के समर्पण करना चाहिए। फिर हे त्रिपुरेश्वरी स्थिति न्यास वगैरह आपको समर्पण करता हूँ ऐसा बोलना चाहिए। फिर जल या चंदन से त्रिकोण बना करके और चारों तरफ चतुरास्त्र यानी घेर करके उसकी पुष्प से पूजन करके उस पर शंख स्थापित कर देना चाहिए। फिर खड्ग हरांग हरिंग हरैंग से बोल के हरांग हरिंग हरैंग हरा करके जो है उसमें जल भर देना चाहिए शंख में। फिर माँ के बीच में जो त्रिकोण बना हुआ है वह इसमें यह तीनों बीज
वाला जो मैं मंत्र दूंगा, यह मंत्र बोल करके और आपको पुष्प अक्षत जल जो भी समर्पण करना है, जो भी आपके पास उपलब्ध होगा उसका समर्पण कर देना है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है।